ओम शांति। आप सभी बाबा के नूरे रत्नों का, जहान के नूरों का, तीव्र पुरुषार्थियों का, सारे कल्प के हीरो एक्टर्स का, या सारे कल्प में जो हाईएस्ट रहे हैं, होलीएस्ट रहे हैं, रिचेस्ट रहे हैं, उन सभी फॉलो फादर करने वाली महान आत्माओं का आज के इस रात्रि क्लास में, ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। बाबा के पास आए, पहले दिन ही हमें जो पाठ पढ़ाया गया वो यही था कि शरीर नहीं हो तुम, आत्मा हो। यही हमारा पहला पाठ भी है, बाबा कहते हैं, और यही तुम्हारा अंतिम पाठ भी है। इतनी गुह्यता इस पहले पाठ में है, आत्मा में है। और इसी से बाबा ने अपने पुरुषार्थ की भी, ब्रह्मा बाबा ने शुरुआत की थी। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसकी धुन। मैं भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा, नारायण भी आत्मा, सबके लिए बाबा ये धुन लगाए हुए थे। अपनी डायरियाँ भर दी बाबा ने, दीवारों पे भी लिख लिख के प्रैक्टिस किया करते थे, चित्र बना करके। हमारी आध्यात्मिक जीवन का ये आधार है, हमारी अनुभूतियों का ये आधार है। इसीलिए बाबा इस पर बहुत ज़्यादा अंडरलाइन कराते हैं। यही कहते हैं कि पॉइंट में ही सब कुछ समाया हुआ है, इसलिए पॉइंट रूप बन जाओ। ये कहते हैं कि मैं से ही देह का जो भान है वो समाप्त भी होता है, और मैं से ही देह का भान भी आ जाता है। ये मैं आत्मिक रूप में यदि हो तो कल्याण ही कल्याण है, और यही मैं यदि देह के रूप में हो तो फिर विकृतियाँ हमारे जीवन में आती चली जाती हैं। बहुत गुह्य गुह्य महावाक्य बाबा ने इस प्रथम पाठ पे कहे हुए हैं। एक बात जो बाबा ने कही कि बच्चे, यदि तुम अकाल तख्त नशीन होकर रहते हो तो अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाओगे। यदि देह का भान रहेगा तो समस्याएं रहेंगी, और जब देह का भान मिट जाएगा, अशरीरी हो जाओगे, तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस एक महावाक्य में जो गहराई है उससे आप समझ सकते हैं कि बाबा इस बात को कितना महत्व देते हैं। इसीलिए इस बार अशरीरी अवस्था, इस विषय को हम लोग लेकर चल रहे हैं कि हम अपनी अवस्था को बिल्कुल ही अशरीरी बना लें, जैसा बाबा हमसे चाहते हैं, उसके स्वरूप में स्थित हो जाएं। और इसके अभ्यास में आप सब लग भी गए होंगे, क्योंकि आप तक चार्ट पहुंच गया है। इसकी और गहराई क्या है, कैसे हम इस अभ्यास को बिल्कुल प्रैक्टिकल स्वरूप में ले आएं, इसी पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित है। आइए अभिनंदन करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के गाइड आदरणीय सूर्य भाई जी का, और आपके प्रश्नों को लेते हैं और उनकी गहराई में उतरते हैं। प्रता जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी की ओर से आपका। थैंक यू। प्रता जी, इससे पहले प्रश्न पे आऊँ, जैसे बाबा का एक सुंदर महावाक्य कि पहला पाठ भी यही, अंतिम पाठ भी यही, क्या गुह्यता है इसमें? क्या इतनी ज़्यादा गहराई है कि हमें पूरा जीवन लग जाता है? शुरुआत हुई मैं आत्मा हूँ इससे, जी। क्योंकि देहभान संसार में हर व्यक्ति में बढ़ गया था, तो बाबा ने आके पहले उससे मुक्त कराने के लिए याद दिलाया, तुम ये देह नहीं हो, इससे अलग एक चैतन्य आत्मा हो। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय भी इससे ही परिपूर्ण है। लेकिन और गहरी बातें याद दिलाई स्वयं भगवान ने जब गीता ज्ञान दिया प्रैक्टिकल में आकर, और जिसको इंग्लिश में एक शब्द दिया जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। उसमें है कि सेल्फ के अंदर जो कुछ है उसको रियलाइज करना, तो इट टेक्स टाइम, इसमें लगता है समय, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस 2500 साल का है। तो सोल कॉन्शियस पूरी तरह होने के लिए, और जो सेल्फ में बहुत कुछ है अंदर, जो उसकी मूल स्थिति थी, वो जो हमने खो दी है, उसको रियलाइज करना, क्योंकि वो शब्दों से, इंफॉर्मेशन मिलने से पूर्ण नहीं हो जाती। इंफॉर्मेशन मिल गई मैं आत्मा
आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, लेकिन उन चीज़ों में डूब जाना, उन चीज़ों को डीपली रियलाइज कर लेना, इसमें ही समय लगता है। तो समय अभ्यास करते करते हमें ये फीलिंग होने लगती है मैं कौन हूँ। अब ये दूसरा अर्थ हो गया इसका, मैं कौन सी आत्मा हूँ, कितनी शक्तिशाली हूँ, मेरी प्योरिटी का क्या इम्पोर्टेंस है इस संसार के लिए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है कि हमारी स्वस्थिति इस संसार की स्थिति को निर्धारित करती है। संसार की स्थिति माना संसार का स्वरूप। अगर संसार में अब दुख ही दुख है तो इसकी जिम्मेदार मनुष्य आत्माएं हैं। हमारी स्वस्थिति श्रेष्ठ होते ये संसार का स्वरूप बदल जाता है, तो बड़ी गहराई हो जाती है इस आत्मा की अनुभूतियों में, ज्ञान में नहीं, अनुभूतियों में, इसलिए समय लगता है। जी जी जी। ब्रदर जी, ये जो आत्मा का पाठ आपने कहा, एक हम समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ। अब आपने कहा मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो इसके संबंध में भी तो हमारे पास केवल नॉलेज ही है कि चलिए मेरे पास ये सातों गुण हैं या मैं ऐसा ऐसा रहा हूँ पूरे कल्प में। तो अब ये चीज़ें हम आत्मा के साथ जोड़ करके कैसे इसे अनुभव में लाएं? एक होता है कि मैं बस आत्मा आत्मा करता रहूं, या फिर मैं इन्हें भी चिंतन में लाऊं? इसमें हमें दोनों चीज़ों पे ध्यान देना होता है, बुद्धि से विजुअलाइजेशन जी, और मन से गहन चिंतन। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं या करते हैं कि मन से गहरे चिंतन की बहुत आवश्यकता होती है। अगर गहन चिंतन नहीं है तो उस तरह की अनुभूति होंगी ही नहीं। अब जैसे मान लो आत्मा का हमारा पहला गुण है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जी। अभी इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गई, जानकारी मिल गई, लेकिन हम एक्सेप्ट कर लें कि शांति तो मेरा मूल संस्कार है, तो मुझे अशांत होने की ज़रूरत नहीं, मुझे शांति ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मुझे शांति की तलाश ही नहीं, वो तो मेरे अंदर है। और इस चीज़ को फील करते चलें। और जो उसके लिए भगवान के महावाक्य हैं कि देह से स्वयं को न्यारा अनुभव करो तो डीप साइलेंस हो जाएगी, तुम्हारी शांति के वाइब्रेशन थोड़ी दूर तक नहीं संसार तक फैलेंगे, तो वो अनुभूति बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो एक छोटी सी बात, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सबसे छोटी है, लेकिन इसका विशाल स्वरूप हो जाएगा कि शांति के वाइब्रेशन संसार में शांति स्थापित करने लगेंगे। ये गहराई हो जाती है। जी जी, मतलब गहन चिंतन और साथ ही उस स्वरूप में हम स्थित होते चलें, और इसमें ही शायद वक्त लग जाता है। प्रता जी, आप 1964 में बाबा के पास आए और आते ही आप योग युक्त हो गए, अशरीरी स्थिति का अनुभव हुआ। अब हम 2020 में हैं। शुरुआत की अनुभूति और अभी की अनुभूति में आप क्या अंतर पाते हैं? बिल्कुल बहुत अंतर है। शुरू में मैंने भी वही किया था जो बाबा का सुना था, बहुत प्रैक्टिस में, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ। लिखते तो ज़्यादा नहीं थे, पर धुन लगा दी थी मैं आत्मा हूँ, और ज़्यादा पता नहीं था, इतना ही पता था। धीरे धीरे जैसे भगवान की गाइडलाइन मिली, महावाक्य मिले, उसको हमने, मुझे कैच हुए वो सब। मुझे इस बात की खुशी है कि कोई भी चीज़ मुझसे मिस नहीं हुई है। जो बाबा ने कहा वो मेरे अंदर आया और फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस की, तो दिनों दिन ये चीज़ गहन होती गई उन अनुभवों से। और अब 2020, जबकि मुझे ये अभ्यास करते हुए बहुत लंबा समय हो गया, 56 ईयर्स हो रहे हैं। जी जी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोई ढीला अभ्यास किया है, मैंने इंटेंस प्रैक्टिस की है पूरा जीवन। इसी से मैं समझता हूँ कि बहुत गहन तपस्या करने के बाद आत्मा की स्थिति बनती है, वो 1-2 साल का खेल नहीं है। तो अब ऐसा होता है जैसे ये विचार किया मैं आत्मा हूँ, डीप साइलेंस की फीलिंग तुरंत होने लगी। जैसे संकल्प किया मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, बहुत निर्मल, बहुत शीतलता, बहुत प्योर फीलिंग तुरंत होने लगी। संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, ये 3 चीज़ें मैं लेता हूँ ज़्यादा,
तो एकदम एनर्जेटिक फीलिंग, अपनी शक्तियों का आभास, निर्भयता बढ़ती आई, चित्त शीतल होता आया। मैं आज कहीं बात कर रहा था, क्लास थी छोटी सी, तो मैं सबको भी लक्ष्य दिया कि अपने चित्त को निर्मल, शीतल और शांत कर देना है। चित्त में जो गंदगी है उसको निकाल देनी है। तो ये अभ्यास करते करते वो गंदगी निकलती गई। अब ये डीप अनुभूति होगी, यानी उसका जीवन स्वरूप बनने लगा। अभी भी आपको संकल्प करना पड़ता है या फिर वो स्वरूप ऑटोमेटिक फील होता रहता है कि मैं डिटैच्ड हूँ, अलग हूँ? नहीं, डिटैच होने का तो अनुभव होता रहता है, लेकिन मेरा लक्ष्य ये होता है, जो अनुभव हो गए कि जितने सुंदर संकल्प होंगे उतनी ही सुंदर फीलिंग होगी। इसलिए मैं कभी भी केवल डिटैच हो गए यहाँ छोड़ता नहीं हूँ जी। सुंदर संकल्प, ताकि मन परमानंद में स्थित रहे। सुंदर संकल्पों की देन ये होती है कि मन परम आनंद में स्थित हो जाए। एक बाबा कहते हैं स्वीट साइलेंस में स्थित होना है, साथ में दूसरा शब्द भी यूज करते हैं तुम्हें डेड साइलेंस में स्थित होना। तो क्या ये डेड साइलेंस बिल्कुल संकल्प से रहित स्थिति नहीं है? डेड साइलेंस, ये जो डेड वर्ड है, ये डेड मनुष्य से ही जुड़ा है कि जब किसी मनुष्य की डेथ होती है तो उस टाइम भी एक शांति होती है चारों। जी, देख सकते हैं वहाँ किसी को बोलने की इच्छा भी नहीं, वैराग्य सी स्थिति, वैराग्य सी हो जाती है, लेकिन उसमें स्वीटनेस नहीं होगी, वो एक लवली शांति नहीं होगी जो हमें प्रिय लगती हो, एक वैराग्य सा, एक सूखापन सा, लेकिन मन शांत। और ये जो स्वीट साइलेंस है, ये हमारा जो परम धाम घर है, वो स्वीट साइलेंस होम है। वहाँ की जो शांति है वो स्वीट है, यानी मन को अति भाने वाली है, मन को सुख देने वाली, इसलिए उसको स्वीट साइलेंस कहते हैं। जी जी। आपने इतने लंबे काल 56 ईयर्स किया ब्रता जी। अब मुझे लगता है जो हमारे भाई बहनें देख रहे होंगे, मन में तुरंत प्रश्न उठा होगा कि भाई अभी हम आए हैं, 1 साल 2 साल वाले हैं और अब तो अंतिम समय की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसी इंटेंस हमें भी फीलिंग हो, अनुभूति हो, क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास जो 2 4 5 साल हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कोई सोचे कि एक व्यक्ति जहाँ पहुँचा मैं भी वहीं पहुँच जाऊँ, ये नहीं सोचना चाहिए मनुष्य को जी। ये संसार के ड्रामा में, विश्व नाटक में, ये हर एक का अपना पार्ट है। किसी को बाबा को कुछ देना, किसी को कुछ देना है। कई लोग कहते हैं हम पहले क्यों नहीं आए। मैंने कहा हमने तो बहुत बुलाया था भाई, तुम नहीं आए, तुम जानो। हमने कोई कमी, शुरू से हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, ढिंढोरे पिटवाए और क्या क्या नहीं किया, भगवान ने कराया। हमने क्या किया कि बड़े मेले लगाओ, मेरे भक्तों को संदेश दो, जो मुझे प्यार करते हैं उनको संदेश दो, जो मुझे मिलना चाहते हैं उनको संदेश दो। तो हमारी ओर से तो कोई कमी रही नहीं। टीवी पे भी बहुत दिया। अब आप लेट आए हो, ये आप अपने से पूछो हमने क्यों। कई तो कहते हैं हमने सुना ही नहीं कभी, ब्रह्मा कुमारियों का नाम नहीं सुना था हमने कभी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो तुम जानो। तो इसे एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, तो इस चीज़ को स्वीकार करके जब आ गए, अब तब से बहुत अच्छी लगन लगा लें। दूसरी बात यह कि जिन्होंने अच्छी साधनाएं की हैं उनका जो सार युक्त अनुभव है वो भी आप सबको मदद करेगा, कर रहा है। जैसे हम ही कुछ गहरी गहरी बातें सबको सुनाते हैं, लोग जल्दी पिकअप कर लेते हैं और जल्दी अनुभव होने लगते हैं। जी जी। तो बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे, आत्मा के एक सुंदर स्वरूप को देखेंगे, तेजस्वी स्वरूप जिससे किरणें फैल रही हैं चारों ओर। अपने उस स्वरूप को विजुअलाइज करने की अच्छी प्रैक्टिस करें सभी। और जो आत्मा के 7 गुण हैं उन्हें स्वीकार करें। ये मैं हूँ, केवल रटेंगे नहीं जी। ये मैं हूँ। 10 मिनट रोज लगा दें इसमें, शांति में बैठकर अपने स्वरूप को देखते हुए, मैं पीसफुल हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मुझसे शांति किरणें फैल रही हैं। 1 मिनट लगाएं, आगे न बढ़ें तब तक। शांत हूँ, भले रिपीट करें मैं शांत हूँ, तो अनुभूति जल्दी होगी। जी जी जी। ब्रता जी, आपने जो मक्खन
और साथ ही सभी हमारी दादियों ने, वरिष्ठ भाई बहनों ने जो मक्खन निकाले हैं, सचमुच उसका लाभ तो हम सभी ले रहे हैं और इसीलिए बहुत इजी हो जाता है अब किसी भी चीज़ को समझना। बहुतों ने निकाले हैं क्योंकि मुझे देने का काम है तो मैं वो सबके द्वारा निकाला हुआ मक्खन दे देता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम सबको मक्खन खिलाने के लिए। प्रता जी, अशरीरी अवस्था वास्तव में क्या है, इसे कैसे समझें? और कई शब्द आते हैं, प्रश्न हमारे पास आए हैं कि देही अभिमानी बाबा कहते हैं, विदेही कहते हैं, निराकारी कहते हैं, बीज रूप कहते हैं। ये सब एक ही है या अलग अलग है? देखिए, अलग अलग प्रैक्टिस हैं, पर फाइनली हमें अपनी निराकारी स्थिति में पहुंच जाना होता। आत्मा निराकार है, देह में आई है तो साकार हुई है, हमें ज्ञान है। अब हमें प्रैक्टिस में सबसे पहले ये अनुभव करना कि ये देह अलग है और मैं इससे अलग हूँ, बस इतनी छोटी बात है और कुछ इसमें सीक्रेट नहीं। हम दोनों अलग अलग हैं ना, ये जड़ में चेतन, ये स्थूल में सूक्ष्म। बस फील करें, ऐसे शरीर मैंने अनेक लिए हैं, अनेक छोड़े हैं, मैं इससे अलग हूँ। ये से होगा अशरीरीपन, अभ्यास करते करते जी। दूसरी चीज, जब हम ये अभ्यास करते रहेंगे और आत्मा के गुणों का चिंतन करते रहेंगे, उन्हें स्वीकार करते रहेंगे, तो हमारी स्थिति बनती जाएगी आत्माभिमानी। बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म होता जाएगा, सोल की कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी। और जब ये स्थिति हमारी बढ़ती जाएगी और हम कर्म क्षेत्र में रहेंगे तो कर्म में उपराम स्थिति होगी, क्योंकि हमें आंतरिक सुख बहुत मिलने लगा तो संसार के सुखों के प्रति, साधनों के प्रति जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाएंगे। तो हम इस संसार में विचरण करते ऐसे रहेंगे जैसे हम यहाँ नहीं हैं, हम उपराम हैं, हम अवतरित हैं, पदार्थ में मिलते रहेंगे। यूज किया डिटैच, कर्म किया कर्म के इफेक्ट से निर्लेप, ये स्थिति कहलाती है विदेही स्थिति। कर्म क्षेत्र पर जब सोल कॉन्शियसनेस के द्वारा हम कर्मरत हैं जी, जैसे जनक जी के लिए एग्जांपल देते हैं। और ऐसे ही फिर जब फाइनली ये सब अभ्यास करते करते हम निराकार हो जाएंगे, उसको बीज रूप भी कहेंगे। बीज बन गए हम और फिर घर चलेंगे। बिल्कुल, मतलब है एक ही चीज़ लेकिन ये अलग अलग रूप हैं, इसके रूप में यूज किया जी जी। भ्राता जी, शुरू से ही रही है लेकिन अभी भी ये कहें कि अशरीरी अवस्था, इसकी आवश्यकता क्यों है? आपको मूल रूप से क्यों लगता है कि ये अब आत्मिक स्थिति बन जानी चाहिए हम सब? इसलिए आवश्यकता है, कई इसके रिजल्ट हमें मिलेंगे और कई इसके मूलभूत कारण हैं। ये जो देह है ये क्योंकि भौतिक है और ये विकारों से निर्मित हुआ, प्रकृति से तो निर्मित हुआ पर साधन बने विकार, इसमें विकारों के अंश रहते ही हैं। जैसे जैसे हम डिटैच होंगे निर्विकारी होते जाएंगे। इसमें क्योंकि कर्मेंद्रियां हैं, उनके रस आत्मा को खींचते हैं। जैसे जैसे हम अशरीरी होंगे कर्मेंद्रियों के रसों से हम मुक्त होते जाएंगे। जैसे जैसे हम अशरीरी होंगे पास्ट भूलता जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में जी, क्योंकि पास्ट का इफेक्ट बहुत बुरा लोगों पर हो रहा है। वो भूलता जाएगा, निर्भयता आती जाएगी, जो आज के संदर्भ में बहुत ज़रूरी चीज़ होगी। हमें निश्चिंतता स्वतः ही आएगी, बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। इसलिए वर्तमान समय में इसकी बहुत ज़रूरत है। जी 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 जी। भ्राता जी, एक प्रश्न अब जो जैसे आपने कहा, ये कहते हैं कि ज्ञान में 20 वर्ष हो गए लेकिन अभी भी देहभान गया नहीं है। सारे दिन में 0.1% ही अशरीरी स्थिति रहती है, बाकी 99.9% ऐसा लगता है कि देह भान ही है। ऐसा क्यों इतने समय के बाद भी? नहीं, देखिए, ज्ञान में चलना अलग बात है लेकिन योग में तो नहीं चले ना तो प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना इंटेंस प्रैक्टिस के ये साधनाएं होती नहीं। बॉडी कॉन्शियसनेस तो नेचुरल है जी ना? जी, ज़्यादातर प्रता जी यही देखने में आता है। लोग यही कहते हैं कि जब योग में बैठे तो ठीक था लेकिन जब बाहर निकले तो सब भूल भाल गए। देह दिखाई देता है, फैशनेबल लोग दिखाई देते हैं, किसी के चेहरे आकर्षित करते हैं और नेचुरल ये फीलिंग रहती भी है कि मैं शरीर हूँ। बिल्कुल नेचुरल है ना, शरीर और शरीरधारियों में रहते हैं। इसलिए बहुत लंबे समय का आत्मिक दृष्टि का अभ्यास और
सारे दिन में भी लंबे समय की अशरीरीपन की अवस्था, मान लो हम सवेरे 4 बजे उठे, 4 से 8 हम इसकी अच्छी साधना कर लें, घर आके अच्छी साधना कर लें, दिन में आत्मिक दृष्टि का नेचुरल सा अभ्यास करें, उसमें कोई बहुत मेहनत नहीं, केवल थोड़े अटेंशन देने की बात है, तो ये अच्छी हो जाएगी। जी जी प्रथा जी, इस बार चार्ट में एक पॉइंट शामिल की गई है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने धुन लगाई थी आत्मा की, हम भी लगाएं, लेकिन सुबह से रात तक क्या एक ही रट लगा के रखें कि मैं आत्मा हूँ, ये सब आत्माएं हैं, या फिर सारे दिन आत्मा से जुड़े हुए हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस करें? नहीं, देखिए, एक ही धुन लगाने से तो मन आनंदित नहीं रहेगा, इसलिए वो तो बोर हो जाएगा, इसलिए वैरायटी लें। कभी मैं आत्मा ज्योति हूँ, कभी मैं आत्मा अवतरित हूँ, कभी मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, तो कभी मुझे देह छोड़कर घर जाना है, तो कभी 5 स्वरूपों का अभ्यास, वो भी आत्मा से रिलेटेड है। स्वमान वो भी आत्मा के ही हैं सब, कभी वो अभ्यास करें। सारे दिन में भी ये वैरायटी करेंगे तो आनंद रहेगा। मैं कहूँगा रोज एक एक लेने से भी कईयों को अच्छा रहेगा, सारे दिन में ये 5-7 अभ्यास करें तो इंटरेस्ट बना रहेगा, इजी होगा। तो मतलब फिक्स भी किया जा सकता है कि सुबह ये करेंगे, मुरली पे ये करेंगे, सारे दिन में एक अपना प्लानिंग कर लें, चार्ट रख लें, भाई ऑफिस जाएंगे ये प्रैक्टिस करेंगे 8 घंटे में, चाहे अभी तो बहुतों के ऑफिस घर से चल रहे हैं, और खाना खाएंगे ये प्रैक्टिस करेंगे, बनाए ये करेंगे, घर की सफाई करेंगे, ये करेंगे, जो जिसको काम है उस अनुसार एक प्रोग्राम बना लिया जाए। बिल्कुल। एक बहुत ही गहरी सी बात है व्रता जी जो बाबा ने कही है कि अंतिम पेपर में पास होने का आधार अशरीरीपन का अभ्यास है। तो ये जो अभ्यास अंत समय में हमारे काम आने वाला है, ये क्या सेकंड की बात होगी? क्योंकि अभी जब हम सेकंड में कहते हैं तो सेकंड में तो हो नहीं पाता, मिनट, घंटा, कई बार ऐसा भी हो जाता है, और अभी अंत समय आ गया है तो थोड़ी सी एक कईयों के मन में डर का भाव आ रहा है कि भाई कुछ हो पाएगा या नहीं। ठीक है, अभी बाबा कोई घड़ी देख के ये सेकंड की तो बात नहीं करता, लेकिन भगवान का सेकंड थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, परंतु मतलब तुरंत जल्दी से जल्दी। जी जी। तो इसमें यह है कि हमें बाबा से फीलिंग होगी, चलो आवाज आएगी, चलो बच्चे जी, कईयों को दिखाई देंगे बाबा आ गए, चलो बच्चे। अब सेकंड में शरीरी हो गए तो बाबा के साथ चल देंगे, न हुए तो ये देह के संबंधी यहीं खींचेंगे, फिर जाना पड़ेगा धर्मराज के साथ, वो थोड़ा कष्टकारी होगा, इसलिए बाबा ये काम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अभी से हम इसकी प्रैक्टिस करते रहें, मतलब एक धुन सी लगा दें। भ्राता जी, एक बात कि आत्मा को, हो सकता है नए हों लेकिन फिर भी सबके लिए जानकारी के लिए, कि आत्मा को किस रूप में देखें और कहाँ देखें, या शरीर के अंदर देखें, सूक्ष्म शरीर के अंदर देखें, मूल वतन में देखें, सूक्ष्म वतन में देखें, इस शरीर से अलग देखें, कहाँ देखें एग्जैक्टली? नहीं, पहली प्रैक्टिस करनी चाहिए दोनों भ्रकुटियों के बीच में अंदर, और आत्मा का एक चित्र बना लो, आप कागज पे बना लो, एक पॉइंट लगाओ, उससे चारों ओर किरणें फैल रही हैं, एनर्जी फैल रही हैं, तो मैं आत्मा ऐसी हूँ यहाँ अंदर, सटिल पॉइंट ऑफ एनर्जी, सूक्ष्म बिंदु, और मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें। ये भी अच्छी प्रैक्टिस है। कभी अपने को परम धाम में भी देखें, मैं वहाँ हूँ बाबा के पास, कभी मैं इस देह में हूँ, ये 2 प्रैक्टिस ही काफ़ी हैं। जी जी जी। जब आत्मिक दृष्टि कहते हैं तो क्या देखना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है? क्योंकि हम शरीर को ही देख रहे हैं, आत्मा तो दिखाई नहीं दे रही है। शरीर देखते हुए हम पहले इस फीलिंग में रहेंगे, इसको वृत्ति कहते हैं, कि इसके अंदर ये मस्तक में बैठी हुई आत्मा, ये इसका शरीर तो दिखाई देगा, जी जी, तो आंखें हैं हमारी और शरीर बड़ा है, तो ये शरीर है, इसके अंदर बैठी है ये आत्मा चेतन। वास्तव में ये आत्मा है, शरीर नर और नारी का है, छोटा बड़ा, काला गोरा, भिन्न भिन्न तरह के हैं, पर मूल तत्व आत्मा है। ये फीलिंग, और फिर देखने लगे बुद्धि के नेत्र से चमकती हुई ज्योति, दोनों प्रैक्टिस करनी। जी जी जी। व्रता जी, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी और बहुत बड़ी सी बात लगी ये मुझे, कि जैसे बाबा ने कहा है कि अकाल मूर्त समझेंगे तो अकाली मृत्यु भी नहीं होगी, अकाल से भी बच जाएंगे और सर्व समस्याओं से भी बच जाएंगे। और बाबा ने ये बात भी कही आगे कि मानसिक जो चिंताएं हैं, मानसिक परिस्थितियां जो हैं, उनको हटाने का केवल यही एकमात्र साधन है अशरीरीपन।
हाँ, ये सबसे बड़ा साधन है, एकमात्र नहीं, ये सबसे पावरफुल साधन है। इसके अलावा दूसरा भी साधन है ज्ञान। ज्ञान का जिसे हम बल कहते हैं, वो भी बहुत सुंदर साधन है, क्योंकि अशरीरीपन के साथ अगर ज्ञान का बल भी होगा तो हम पल भर में समस्याओं को या चिंताओं को या भय को हटा सकेंगे। इसलिए मैं मास्टर महाकाल हूँ, ये थोड़ी बड़ी चीज़ इसलिए है, ये आम पुरुषार्थियों के लिए स्वमान नहीं है, ये उनके लिए है। महाकाल का काम है सबको साथ ले जाना। मास्टर महाकाल का काम होगा सबको साथ जाने के लिए तैयार करना। ये ग्रेट स्टेज ऑफ ए योगी, ये कुछ लोगों को ही प्राप्त होती है, सब इसकी चिंता न करें। मास्टर महाकाल कुछ बनेंगे, इसलिए शास्त्रों में भी 11 रुद्र गाए जाते हैं। रुद्र एक नहीं, 11। तो शिव बाबा तो महाकाल होगा ही, बाकी सब जो 10 होंगे ना वो मास्टर महाकाल। अभी तक तो 8 सुने थे, 2 चलिए, दो की मार्जिन 2 बढ़ गए। ये अच्छी बात है। ब्रता जी, एक चीज़ इसमें और मुझे पूछनी थी आपसे कि जैसे हम ये अंतिम समय वाली जो बात है, या बाबा ने जो कही कि मानसिक चिंताएं हैं या फिर सर्व समस्याओं का समाधान यही है कि तुम अपने को आत्मा समझो, तो ये वाली बात यदि हम नॉन बी केस को समझाएं, क्योंकि उनके लिए भी तो ये रिलेवेंट है ना, हमारे लिए जैसे ये जोड़ता है वैसे उनके लिए भी। अब वो भी मानसिक चिंताओं से ग्रस्त हैं, उनके पास भी इतनी समस्याएं हैं, तो उन्हें ये किस रूप में समझाया जाए और कैसे वो अभ्यास में लाएं? इसमें ये होगा, जैसे ये प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं आत्मा हूँ, और जरा इस स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे, मैं बहुत निर्मल हूँ, पीसफुल हूँ। ये अभ्यास करते करते क्या होगा, प्रैक्टिकल में जो होगा कि चिंता की कोई बात आई तो वो मन पर उतना असर नहीं डालेगी जितना पहले डालती थी। वो लगेगा आई, इसकी अवेयरनेस होगी, भाई ये चिंता करने वाली बात आ गई, लेकिन जल्दी जैसे वो अनइफेक्टेड हो रही है ये फील होने लगेगा। जैसे किसी मनुष्य को शेर सामने आ गया, हम लोग यहाँ पहाड़ियों में हैं तो शेर का उदाहरण दे रहा हूँ, टाइगर आ गया सामने, चीता आ गया, डर हो गया, लेकिन तुरंत 4 बॉडीगार्ड आ गए, बंदूकधारी, तो कैसे डर फट से दूर खत्म हो जाएगा। ये स्थिति ऐसी होगी, जितना अशरीरीपन होगा, मान लो किस चीज़ से भयभीत हो गए तो अशरीरीपन की स्मृति आते ही तेजी से वो भय लोप हो जाएगा, निर्भयता आ जाएगी। ऐसे हर चीज के लिए होगा। बहुत ज़्यादा संकल्प चलने लगे, ये अभ्यास करने से संकल्प स्लो डाउन हो जाएंगे, ये होगा। तो ये हम उन्हें भी सिखा सकते हैं कि आत्मा जैसे शुद्ध है, शांत है, पवित्र है, तो ये भी थोड़ी सी प्रैक्टिस वो करें तो इसका लाभ मिलेगा। कुछ को अनुभव होता है कि आत्मा पर जब वो फोकस करते हैं तो सिर में दर्द होने लगता है या ब्रेन में खिंचाव महसूस होने लगता है, अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होने लगती है। ऐसा क्यों है और क्या करें? इसका कारण होता है ब्रेन बहुत भटका हुआ था, अब हम उसको एकाग्र कर रहे हैं, ब्रेन की शक्तियों को, ये इफेक्ट उसका होता है। इसलिए अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप ज़्यादा खींचातान ना करो, केवल आप ये करो, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा यहाँ हूँ। उस पर आप कंसंट्रेट करेंगे आधा घंटा, हार्ड सब्जेक्ट हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। 1-1 मिनट कर लो, बस आत्मा के स्वरूप को देखा और मैं इस देह से नहीं आ रहा हूँ। कई लोग इसको थोड़ा ठीक से समझ नहीं पा रहे, तो खींचतान करके आत्मा को देख रहे हैं, उससे स्ट्रेन पड़ता है और ये कठिनाई पैदा होती है। लेकिन फिर अब हम जो इतनी अशरीरी स्थिति की महत्ता का गुणगान नहीं, उसमें इतना टेंस होने की जरूरत नहीं, इसको इजी बनाना है। बस ये फीलिंग चलते फिरते भी, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, इस रथ को चला रही हूँ, संकल्प के साथ। और जब हम स्वमान के साथ करेंगे तो हमारे ब्रेन को और एनर्जी मिलेगी और इजी होगा। स्वमान का फ़ायदा यही है, जिसको बहुत लोग नहीं समझते, स्वमान से हमारे ब्रेन को एनर्जी भी मिलती है। तो चार्ट में एक पॉइंट है ब्रता जी कि मैं कौन हूँ, उसके साथ साथ ये भी है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो हम दोनों को जोड़ते चलें फिर कि मैं आत्मा और ये आत्मा, तो ब्रेन को एनर्जी भी मिलती चलेगी और साथ ही आत्मा की प्रैक्टिस भी होती चलेगी। सुंदर।
कई लोग देह से अलग होने के बाद ऐसी फीलिंग उनको होती है कि मैं अब देह में वापस एंटर हो पाऊंगा या नहीं, एक डर और घबराहट की स्थिति होती है। इस प्रकार की स्थिति को कैसे हैंडल करें, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि यदि मैं देह से डिटैच होकर ऊपर चला गया तो कहीं कोई दूसरा घुस के बेजा कब्जा ना कर लेता है, ये भी होता है, क्योंकि आत्माएं बहुत भटक रही हैं शरीरों की तलाश में जी, वो घुस भी सकती हैं। इसलिए हमें इससे डिटैच होने का अर्थ ये नहीं कि हम देह छोड़ के कहीं जा रहे हैं, ये एक फीलिंग है केवल, ये एक अवेयरनेस है, ये मेरा शरीर है, मैं चेतन आत्मा इसको चलाने वाली हूँ, इतना ही करेंगे। जी। क्योंकि ये डर भिन्न भिन्न कारणों से हो सकता है, और एक कारण ये पॉसिबल है कि पूर्व जन्मों में इन्होंने बॉडी लेस होने की ज़्यादा प्रैक्टिस की हो और इनको ये बैड अनुभव हुआ कि ऊपर चले तो गए, अब वापस कैसे जाएं। जी, तो वो कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि ये सब कॉन्शियस माइंड में भरा रहता है। तो इतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत जी। मतलब ऊपर फिर ना जाएं, जैसे बाबा कहते हैं कि मुझे ऊपर याद करो, तब ऊपर नहीं, जब हम वो बुद्धि से याद करना है, देह छोड़कर ऊपर नहीं जाना। कई ये कोशिश करते हैं देह छोड़ के हम चले, और अगर पूर्व जन्मों की प्रैक्टिस है तो वो देह छोड़ के चल देते हैं। हम कमेंट्री तो ऐसे ही देते हैं कि मैं आत्मा अब चली यहाँ से ऊपर, सूक्ष्म वतन पहुँच गई, परम धाम पहुँच गई, कॉन्शियसली, स्मृति से। जैसे मैं किसी को कमेंट्री दूं कि चलो भाई दिल्ली जाना है, हम ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन चल दी, अब वो आगे बढ़ी, अजमेर पहुंची, जयपुर पहुंची, अब दिल्ली पहुंच गई है, स्टेशन आ गया, हम उतर रहे हैं, तो हम वहाँ जाएंगे नहीं। हम केवल वो विजन देख रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं, बस ऐसे ही समझना चाहिए। जी, मतलब यहीं रहें, निकले ना। अशरीरी होकर तुम आबू से दिल्ली चले जाओ तो तुम्हें थकान भी नहीं होगी। व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ ये है कि देखो, अगर आप कभी महसूस किया हो, मुझे इसके बहुत अनुभव हैं कि भाई हमें कहीं जाना है, जल्दी जा रहे हैं, टाइम कॉन्शियस हो गए, 10 मिनट में पहुंचना है, तो टांगें दुखेंगी, और हम टाइम को, घड़ियों को छोड़ दें और मस्ती से चले, योग युक्त होकर, शरीर होकर। हम ये भूल जाएं हमें 10 मिनट में जाना है या 15 मिनट में जाना, तो सहज भाव से चलेंगे, इस वॉकिंग को एंजॉय करेंगे और थकान नहीं होगी। तो ये साइकोलॉजिकली एक बात है। जी, मतलब ये इस स्थिति वाली बात हो गई। मतलब केवल हमें ऐसा नहीं है कि यहाँ से वहाँ तक चल देना है, या किसी ने चल के भी देखा। वैसे पद यात्राएं हुई हैं ब्रता जी, तो कुछ ऐसे अनुभव आए कि हाँ हमें फील ही नहीं हुआ, फीलिंग नहीं, कोई लोग थकते भी थे, बॉडी तो बॉडी है, बॉडी थकेगा जरूर। अब टांगे किसी की पहले से इतनी स्ट्रोंग ना हो, अब मुझे कोई कह दे बॉम्बे तक पैदल चलो तो पहले ही थकान हो जाएगी जाने से पहले ही। तो ये हर एक के अपनी हेल्थ पर भी निर्भर करता है, लेकिन ये है कि हम वॉकिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सुंदर विचारों में चल रहे हैं। हमें चलने की और ये टाइम की कॉन्शियसनेस नहीं है, तो हम लंबी यात्रा भी आनंद पूर्वक करेंगे, थकान नहीं हो, क्योंकि हमें एनर्जी मिल रही है आनंद से। जी। अशरीरी स्थिति के भौतिक लक्षण एवं सूक्ष्म लक्षण क्या हैं? कैसे पता चले कि हमारी अशरीरी अवस्था बनी है या नहीं बनी है? भौतिक लक्षण होंगे श्वासों की गति धीमी, पल्स रेट भी स्लो, हमारा बोलना चलना भी जो बहुत फास्ट होता है, बोलना भी और चलना भी, वो स्लो डाउन हो जाएगा, और सूक्ष्म अनुभूति होंगी डीप साइलेंस की। संकल्पों को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज़्यादा समय हम इस स्थिति में स्थित रह सकते हैं, ऐसा बाबा ने कहा है। तो अपने मन के संकल्पों को हम कैसे ब्रेक दें, क्योंकि यही होता है कि कुछ समय के लिए हम उस स्थिति में स्थित होते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई संकल्प नीचे शरीर में खींच लेते हैं। संकल्पों को ब्रेक देने से पहले जरूरी है कि स्पीड को डाउन किया जाए। कार भी 100 की स्पीड से चल रही और ब्रेक लगा दे तो 10 पलटे खाएगी। पहले स्पीड को डाउन करना होता है। तो वो लोग जो सारा दिन इलेक्ट्रॉनिक्स में लगे हुए, टीवी पर, फोन पर लगे हुए, वो सोचें कि मन को कंट्रोल कर लें, ये नहीं होगा। इसलिए जो व्यर्थ से मुक्त हैं, जो अच्छे संकल्प क्रिएट करना जानते हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं, जो स्वमानधारी हैं, उनकी मन की जो स्पीड है वो स्लो रहती है, और तब वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी। बाबा ने 12 बार कहा
निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति, 12 बार फरिश्ता की, तो हम इस संख्या को ध्यान में रखें, कम ज़्यादा हो तो चलेगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, प्रश्न में ये रहता है जी कि हम अभ्यास करते हैं, एक अच्छी स्थिति बन जाती है, लेकिन हमारे ध्यान में रहता है कि नहीं, हमें कवर करना है, 12 बार करना है या इतनी बार करना है, तो उस स्थिति से फिर निकल के दोबारा करते हैं। फिर एक ही बार कर लें और 12 मिनट कर लें तो बड़ा पावरफुल हो जाएगा। जी जी। बाबा तो टीचर है, तो अच्छी प्रैक्टिस अपने स्टूडेंट्स को कराता है, ये उसे कराना ही चाहिए, मोटिवेट करता है। लेकिन अगर हमें एक ही बार में बहुत आनंद आ रहा है और एक बार बैठ के ही हम 12 बार कर रहे हैं, या हमने अशरीरीपन का अभ्यास किया लेकिन अभी फरिश्तेपन में जाने की इच्छा नहीं हो रही है, दैट्स फाइन। हम कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमें इसको तोड़ना है और फिर फरिश्ते पे जाना है, फिर ख़त्म करना, फिर दूसरी बार करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप एक अभ्यास को एंजॉय कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू करो, एक ही अभ्यास में सारे अभ्यास आ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। क्योंकि कई बार रहता है जी 5 स्वरूपों की भी ड्रिल की बाबा ने बात कही है, तो हमें 1 घंटे में एक बार करना, लेकिन एक स्वरूप में यदि स्थित हो गए तो फिर ऐसा लगता है कि अरे वो तो पूरा हमने साइकिल पूरा ही नहीं किया। नहीं, साइकिल पूरा करने की ज़रूरत नहीं, अब तो बाइक का जमाना है, साइकिल का काम पूरा हो गया, अब कारों का जमाना आ गया, इसलिए जी जी, बाबा एक में आनंद आ रहा है तो बढ़ाओ उसको। जी जी, बहुत सुंदर। क्या अशरीरी स्थिति में हमें अपने आसपास का अनुभव या अपने शरीर का अनुभव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें आसपास की और अपने शरीर की पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि इसका अभ्यास तो हमें कर्मों में भी करना है ना जी। अभी आप भोजन बना रहे और कोई अवेयरनेस ना हो तो भोजन कैसे बनेगा? तो देखिए, अवेयरनेस है, लेकिन ये अवेयरनेस भी है कि मैं इससे अलग हूँ। जी। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, यही अभ्यास हमें करना है या कोई और संकल्प भी करना है? नहीं, बिन बिन प्रैक्टिस हम लोग सिखाते ही हैं जी। कभी हम आत्मा बन के परम धाम में गए, वापिस आए, कभी मैं फरिश्ता हूँ जो मैंने बताया, कभी स्वमान के अभ्यास, वो अलग अलग अभ्यास करते रहना चाहिए। बिल्कुल। Is it also in अशरीरी स्थिति that we remember चार धाम and feel that I am taking दृष्टि in Baba's room, present in history hall, शांति स्तंभ etc? ये सब फरिश्ते स्वरूप की स्थिति है, और जब हम फरिश्ते हैं वो भी एक सोल कॉन्शियसनेस ही है। जी जी, मतलब उसे भी किया जा सकता है। बिल्कुल, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, उससे एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। जी जी। क्योंकि हमें केवल शांति की अनुभूति तक ही सीमित नहीं रहना है, बहुत प्रेम, बहुत आनंद, बहुत शक्तिशाली, बहुत प्योर सब चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए चारों धाम की यात्रा और ये सब जो करते समानों हैं की भी मस्ट। जी जी। ब्रते जी, एक बात आगे चलने से पहले, जैसे आपने कहा कि एक एक जो गुण है आत्मा की, उनकी गहराई में उतरें, और मुझे लगता है कि ये गहराई शायद उतनी गहराई से हम लोग नहीं करते, तो कितना वक्त इस पे देना चाहिए? क्या एक एक को एक एक दिन के लिए लिया जाए, सारी दिन के लिए बांट लिया जाए, और कैसे गहराई में उतरें? ये शब्द ऐसा है, गहराई में उतरें, कि कितनी गहराई, 25 फुट, 30 फुट, इसकी सोचने की जरूरत नहीं, हम प्रैक्टिस करते चलें, डेप्था पे आती जाए। लेकिन उस प्रकार के चिंतन का अभाव लगता है। मान लीजिए मैं शांत स्वरूप हूँ, अब मेरे पास 8, 10, 15 शायद संकल्प होंगे, उसके बाद खत्म हो जाते हैं, तो फिर वो जो डेप्थ जो आप कह रहे हैं वैसी फिर नहीं आ पाती। नहीं, 8, 10, 15 संकल्प तो बहुत हैं, इससे ज़्यादा तो होंगे भी नहीं, लेकिन बस उनमें स्थित होना, उनकी प्रैक्टिस करते रहना, तो संकल्पों की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेप्थ आ जाएगी शांति के अनुभव की। जी। आत्मा जब अशरीरी स्थिति में स्थित होती है तो उस समय उसकी सबसे बेस्ट फीलिंग या अनुभव क्या होती है? अतीन्द्रिय सुख, जो बाबा ने कहा है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इंद्रियों से परे का सुख, जिसमें परम आनंद, संपूर्ण प्योरिटी, संपूर्ण खुशी समाहित है। तीनों को मिला दिया जाए, वो अतीन्द्रिय सुख होता है, वो है इसकी बेस्ट। तो क्या ये अतीन्द्रिय आनंद भी अलग अलग लोगों को अलग अलग होता है? अपने अपने लेवल के अनुसार, अपने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने पास्ट के अनुसार, अपने अपनी साधनाओं के अनुसार। मतलब ये भी बढ़ता चलेगा जैसे जैसे हम साधना करते चलेंगे। तो एक बार यदि टेस्ट मिल जाता है तो फिर वो खिंचाव
बना ही रहता है हमारा, तो ये बिल्कुल, टेस्ट कैसे ये मिले अच्छी एक बात बार है। ये हमें? टेस्ट प्रैक्टिस से मिलेगा। अब कोई कहे रसगुल्ले का टेस्ट कैसे मिलता है, खाने से मिलेगा। तो परोस दिया जाए यदि तो तो अतीन्द्रिय सुख के लिए सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करें। बाबा की मुरलियों में आ गया। जी। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो उनसे पूछो जो सोल कॉन्शियस होकर रहते हैं। क्या निरंतर अशरीरी बन कर्म किया जा सकता है? हाँ, क्यों, इसीलिए तो ये प्रैक्टिस है। ये निरंतर योग हो जाएगा। हम्म। और ये इसके लिए बहुत लंबी साधनाओं की जरूरत भी है। और जो प्लानिंग आप कह रहे हैं वो भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही वाली प्रॉब्लम जो पहले क्वेश्चन में थी कि भाई इतने साल हो गए हैं लेकिन अभी भी वो देह वाली भान की फीलिंग बनी रहती है। तो हम कंटिन्यूस की प्रैक्टिस करते करते निरंतर तक पहुँचें। इससे ही जुड़ा प्रश्न है व्रता जी कि किसी ने पूछा है कि कर्म करते समय जो बुद्धि कर्म कॉन्शियस हो जाती है उस समय अपने को अशरीरी समझना कठिन हो जाता है, क्या करें? कर्म कॉन्शियसनेस को पहले कर दिया इन्होंने। पहले अशरीरीपन को लाएं तो कर्म कॉन्शियसनेस बहुत कम रहेगी। और कर्म की कॉन्शियसनेस मनुष्य को बहुत ज़्यादा होती ही है। कई कर्म ऐसे हैं संसार में जिसमें मनुष्य पूरी तरह से, मैं कहूँगा, बैडली इन्वॉल्व हो जाता है। अब उससे डिटैच रहना, इसके लिए बहुत गहरी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लंबे समय की प्रैक्टिस ज़रूरत है। नहीं तो ये बिल्कुल कॉमन और नेचुरल है कि कर्म में हम गए और उसमें पूरी तरह लिप्त हो गए। और दुनिया में तो इस बात को लोग बहुत अच्छा मानेंगे कि आप कर्म में तल्लीन हो गए, माना बहुत सुंदर चीज़ है। लेकिन एक योगी के लिए कर्म में तल्लीन होने के साथ डिटैच होना सर्वश्रेष्ठ बात है। कई कर्म ऐसे नहीं होते जिसमें हमारा पूरा अटेंशन चाहिए होता पूरी है, बुद्धि जाती होती है, पूरा मन लगता है, पूरा ध्यान उसमें ही रहना पड़ता है। बस उसमें बीच बीच में थोड़े अभ्यास कर लिया जाए। मान लो हर आधे घंटे में कोई एक छोटी सी संकल्प की प्रैक्टिस कर ली जाए जिसमें टाइम नहीं जाएगा। जी 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 जी। जैसे मान लो हमने संकल्प कर लिया बाबा मेरे साथ है, बस दैट्स ऑल, आधा मिनट। अच्छा, कईयों का ये प्रश्न है कि हमने संकल्प किया लेकिन वो फीलिंग नहीं आती। हाँ, नहीं, उसमें फीलिंग नहीं आएगी। फीलिंग के लिए तो टाइम देना होगा, लेकिन इससे हमारी जो एफिशिएंसी वो बढ़ती रहेगी, इजीनेस, लाइटनेस बढ़ती जाएगी। जी जी, इसलिए संकल्प कर तो लिया ये जाए फायदा बहुत बड़ा फायदा है, छोटा फायदा नहीं। कर्म में जब हम थक के आते हैं शाम को, ऐसा लगता है सब कुछ लूट पिट गया आज तो थक के टूट फूट के आ गए, बिस्तर ही सो जाओ, खाना भी ना खाओ, सो जाओ, उससे बच जाएंगे। जी जी, वही कईयों का ये रहता ही है कि इतने थके हारे होने के बाद फिर बाबा हमें कहते हैं कि अपना चार्ट दो, अभ्यास करके सो, तो उतनी शक्ति तो रहती नहीं हमारे पास। बस ये होगा, अगर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अभ्यास होगा तो कर्म हमें थकाएगा नहीं। एक बात ब्रता जी, इसी में जो मुझे ख्याल आ रहा है, बाबा ने कहा कि अंत समय में तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा, तुम 1 सेकेंड या 1 मिनट के लिए अशरीरी होगे और तुम्हारी 1 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी बात बाबा ने कही। हाँ, मैं भी सोचा करता हूँ इस पे कि अभी तो नींद की अच्छी जरूरत पड़ती है। अभी तो हमें 5-6 घंटे 8 घंटे तो ये समय का भी वरदान होगा। और फिर हमारे पास सेवाएं इतनी होंगी कि सेवा के रिटर्न में जो खुशी और दूसरी आत्माओं की ब्लेसिंग्स, गुड वाइब्रेशंस जो हमें मिलेंगे, उसका मिला जुला इफेक्ट हमारी नींद को पूरा कर देगा। जी जी जी, युद्ध के मैदानों में होता था, बड़े बड़े सेनापति या राजा घोड़े पर चलते चलते ही जी जी सो लेते थे, तो शिवाजी महाराज के लिए भी और कहते बस एनर्जेटिक हो गए, फिर से तैयार। जी जी जी। जब हम विदेही बनकर शांति धाम में बाबा के साथ रहते हैं तब क्या हम बाबा से बातें कर सकते हैं? कभी कभी कमेंट्री में आता है हम वो वहाँ पर बिंदु रूप हैं और बातें कर रहे हैं। वो भी ठीक है, कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं। जी। मान लीजिए यदि अर्थक्वेक आता है या कोई भी अनहोनी हो जाती है तो आत्मा तो शरीर को लेकर के ही भागने की कोशिश करेगी ना, तो उस समय हम कैसे अशरीरी कैसे बनेंगे? उस टाइम बनना नहीं होगा, उस टाइम तो डर जाएंगे। पहले से अगर बने हुए होंगे तो वो स्वरूप बना रहेगा। उस टाइम तो भाग दौड़ की इच्छा होगी, बचो किस तरह। और अगर बचना पॉसिबल है तो बचना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता है, बाबा ये नहीं कहता कि छत गिर रही है और हम योग में बैठ जाएं, अब गिर जाओ हमारे ऊपर।
इसकी जरूरत नहीं है, तब हमें निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, मतलब अवस्था बनी रहे और अपने शरीर का भी ध्यान हम रखें, इस बात का ध्यान रखें। वर्तमान समय की परिस्थितियों में इस अभ्यास को कर पाना बहुत कठिन महसूस हो रहा है अशरीरी स्थिति का, तो कैसे हम इस अभ्यास को सरल सहज करें? इसी परिस्थिति में इस अभ्यास को करना है। यदि इस छोटे से कोरोना ने हमको अभ्यास भुला दिया तो महाविनाश में क्या करेंगे? अभी तो ट्रेलर है केवल, इसने संसार को इतना दुखी कर दिया, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए अपनी प्रैक्टिस का प्लान बनाएं। जी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कई बार तो लगता है कि केवल हम माला ही फेर रहे हैं, अनुभव तो कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। ये तो भक्ति है, पर फिर भी किसी को कुछ नहीं होता तो दिस इज बेटर। जी, मतलब ये भी करते रहें तो इससे भी फायदा होगा। जी, सारे दिन में कम से कम कितनी बार हम, अब माले की ही बात आ गई है तो कितनी बार का लक्ष्य रख लें ताकि ये सहज हो जाए? घंटे में 2 बार। जी, बाबा हर रोज मुरली में कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तो ये जो समझ है वो समझ कैसे पैदा हो? समझ तो पैदा हो गई ना, अब केवल उसकी प्रैक्टिस है कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि जब तक हम सोल कॉन्शियस नहीं होंगे हम परमात्म शक्तियों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उसकी शक्तियाँ आएंगी नहीं। इसलिए इसका परम महत्व है कि हम पहले आत्मा हो जाएं फिर योग लगाएं, तो फायदा ही फायदा होगा। जी जी जी, मतलब आत्मा से ही शुरुआत हो। शुरुआत। बाबा साकार मुरलियों में इसको बहुत कहते हैं कि आत्मा समझ के ही मुझे याद प्राय हर मुरली की शुरुआत यही होती है। बाबा ड्रिल कराते थे, सोल कॉन्शियस बना के बैठा देते थे, फिर सुनाते थे। उससे क्या फायदा होगा? मुरली भी ग्रहण होती थी। बैठा के जैसे बाबा कराया करते थे, तो हम कैसे इसे दोनों में लाएं? बैठ के कितना किया जाए, कर्म में कितना किया जाए, अभी के हिसाब से क्या कहेंगे? बैठ के 10-10 मिनट सवेरे शाम कर लिया जाए 2 बार। कर्मों में जस्ट अवेयरनेस, मैं आत्मा, ये आत्मा। जी जी जी। अशरीरी अभ्यास में मुख्य कौन सी ड्रिल आप सजेस्ट करेंगे जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो? मैं बता चुका हूँ, अपने को आत्मा देखना। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ, एक ड्रिल। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, दूसरी ड्रिल। मैं आत्मा परम धाम से इस तन में आई हूँ विश्व कल्याण के लिए, तीसरी ड्रिल। मैं आत्मा यहाँ से छोड़ के परम धाम गई, वापिस आई, चौथी ड्रिल। मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ, फरिश्ता हूँ, 5वीं ड्रिल। ये 5 करते रहें। और 6ठी ड्रिल स्वमान की। बस इतनी करेंगे तो एन्जॉयमेंट भी रहेगा और बोर भी नहीं होंगे और इजी होगा सब कुछ। बिल्कुल। ज्ञान मिलने के बाद भी, सारा ज्ञान मिलने के बाद भी यदि अशरीरीपन का एहसास नहीं हो रहा है तो इसका क्या कारण है और निवारण क्या है? ये दुर्भाग्य है। लेकिन सौभाग्यशाली बाबा कहते हैं तो इसको सारा खाने के बाद भी यदि भूख नहीं मिट रही तो क्या कारण है? खाना तो बहुत खा लिया पर स्वाद ही नहीं आ रहा, क्या कारण है? ये प्रश्न राइट भी हैं, इनके कारण भी हैं। कारण यही है कि प्रैक्टिस नहीं की है और बातों में रहे हैं, दूसरों को देखने में रहे हैं। जो बाबा रोज कहते हैं वो किया नहीं है, तो वो कर लिया जाए। जी जी जी, मतलब प्रैक्टिस हम अपनी तरफ से शुरू करें तो ये है। एक बात ब्रदर जी, बाबा जो कहते हैं कि पहला परिवर्तन आँख खुलते ही करो कि मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ, और ये जो आदि का परिवर्तन है वो परिवर्तन सारे दिन का आधार बन जाएगा। तो ये उठते ही, जैसे आप भी कहते हैं कि ये अभ्यास करो, तो उठते ही क्या आत्मा की स्थिति में स्थित हों या क्या अभ्यास सबसे अच्छा होगा जो परिवर्तित हो जाए? देखिए, रोज अलग अलग अभ्यास कर लेने चाहिए। कभी हम बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, बाबा का हाथ सिर पे आ गया। कभी हम अभ्यास करें, बाबा ने हमारा भाग्य जगा दिया, मैं मोस्ट फॉर्चुनेट सोल हूँ। कभी अभ्यास करें, मैं आत्मा अभी अभी परम धाम से आई, यहाँ बैठ गई हूँ। तो अलग अलग संकल्प ले लें, उससे अच्छा रहेगा। एक ही संकल्प तो चलता नहीं ना सदा जी। कम से कम 5-7 संकल्प हमारे पास हों जो हम करते रहे। एक संकल्प मान लो आप कई दिन कर लो, जब देखो कि अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा उसको चेंज कर दो। पर ये बात ज़रूरी है कि उठते ही हम इस तरह की कॉन्शियसनेस में आ जाएं। जी जी जी, बहुत बड़ी चीज़ है सब कॉन्शियस माइंड के लिए, हमारे सारे दिन के लिए। क्योंकि दिन की शुरुआत जितनी सुंदर होगी
जीवन उतना ही सुंदर होगा। जी जी भ्राता जी, अब इस विषय पर वैसे तो प्रश्न और कई हैं, लेकिन इस विषय पर आपकी जो प्रेरणा है सभी स्पार्कलर्स के लिए, भाई बहनों के लिए, कि इस चीज़ में मुझे एक संकल्प था कि जैसे आप एक बात कहते हैं और बाबा भी कहते हैं कि मास्टरी हासिल कर ली जाए किसी एक चीज़ में, तो यदि हमें इस अशरीरी स्थिति में बिल्कुल मास्टरी हासिल करने का संकल्प हो तो क्या प्रेरणा देंगे? कोई एक चीज़ ले लें आप, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, ये मैं आत्मा पीस हाउस हूँ, मैं पीसफुल नहीं कह रहा, पीस हाउस हूँ, या मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। बस इनमें से तीनों में से एक में स्पेशलिज्म कर ली जाए, और बहुत प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। बैठ के मैंने कहा 10-10 मिनट कर लो, बहुत सुंदर चीज़ रहेगी। 10 मिनट भी किसी को ज़्यादा लगे, फिर थोड़ा ही दिन करनी, 10 मिनट कोई जीवन भर नहीं। फिर हम चलते फिरते इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप घूमो कहीं, एकांत में अभ्यास करो, मैं आत्मा पीसफुल पीस हाउस हूँ, मेरे अंग अंग से शांति फैलती जा रही है। अभ्यास करते रहो, घूमते रहो, एक ही अभ्यास को ले लो तो बहुत आनंद आ जाएगा। तो बस मेरा यही कहना है, इंटेंस तपस्या, गहन तपस्या के बिना ये स्थितियाँ बनती नहीं हैं। अच्छी तपस्या करें, अपने को तपस्या के लिए डेडिकेट कर दें, और समय का ये बल है, थोड़ा हम करेंगे, बाबा बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग के रूप में देगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। बहुत अच्छी तरह से सारे ही प्रश्न कवर हो गए हैं और कुछ रहे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसका भी सार आपने दे दिया है कि हम साधना करें, इंटेंस तपस्या करें, इसमें ही सारी बातें सचमुच शामिल हो जाएंगी। सभी भाई बहनों की तरफ से दिल से आपका बहुत 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 शुक्रिया भ्राता जी। हमारे पास 15 दिन का वक्त एक विषय के लिए है। 15 दिन तो खैर बहुत कम है, लेकिन ये जो धुन है, लगन है, इसको हम बना करके रखें, क्योंकि जो बुक आप तक पहुंचाई गई है अशरीरी भाव की, आप ज़रूर इसे पढ़िएगा। एक एक बाबा के महावाक्य हमें प्रेरित करते हैं कि हम इस अवस्था की ओर बढ़ें, क्योंकि कितना गहन है। बाबा ने कहा कि यदि ये एक आत्मिक स्थिति तुम्हारी पहली सर्विस है, अपनी सर्विस है, और जब अपनी सर्विस करेंगे तभी दूसरों की सर्विस सहज कर पाएंगे। बाबा ने ये भी कहा कि ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ कि तुम्हारी आत्मा को ही देख करके दूसरों को भी आत्मिक अनुभूति हो जाए। ऐसे सुंदर महावाक्य बाबा के हैं, तो ज़रूर अशरीरी भाव की बुक को भी गहराई से अध्ययन कीजिएगा, और साथ ही उसमें जो बाबा कह रहे हैं वो पढ़ते पढ़ते ही आपको अनुभूति होती चलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो गहराई से हम इसका अभ्यास करें, इसके स्वरूप बने, क्योंकि हमारे पिताश्री भी बिंदु हैं, हम भी बिंदु हैं, तो जो चीज़ हम हैं अब वो हम बन जाएं, ये स्वरूप बाबा हमसे चाहते हैं। तो अनंत शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि आप इस स्वरूप में स्थित होकर सारे संसार को सुंदर प्रकाश दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। चलिए अब बिंदु बाबा की याद में बिंदु बनकर हम सभी समाएंगे। जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ, मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ, मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। जग